नमस्कार दोस्तों, आज 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों, जो पुराने माल की गाड़ियाँ हैं, ये बड़े बड़े ट्रैले जितने भी खड़े हैं, ये तो खड़े रहते हैं। ये तो धीरे धीरे जिसको जरूरत है वही खरीदेगा और वही बेचेगा जी। इसका तो ऐसे है क्योंकि इसमें माल बढ़िया भी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा बिक्री चल रही है नए माल की चल रही। पुराने माल तो जो है ऐसे ही कैसे खड़े, जो बाहर के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, ये छोटी गाड़ियाँ जो कंट्रा तेरा राजस्थान के, सिर्फ जो भी बिक्री है नए माल की है। और पुराने मालों में वो ना वो क्वालिटी रही, बस धीरे धीरे यानी ये इनको होटल वाले, फेरी वाले या फिर जो दूसरे इलाकों में माल जा रहा वहाँ पर जा रहा जी है। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। जब तक इसका प्रेशर कम नहीं होगा तो नए में भी पूरी तरह से उठाव नहीं आएगा। उठाव तो है पर जब तक ये इसका प्रेशर कम होना चाहिए। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। श्रीकांत मिश्रा जी से जी। बाबू जी राम राम जी। राम जी राम राणा साहब, कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया जी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज की क्या रिपोर्ट है बाबू जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ के माल? बस राणा साहब ये समझो आज ताज़ी गाड़ी तो 22 है। अच्छा जी। फ्रेश अराइवल, जिसमें 11 गाड़ी तो अपना एमपी की है। अच्छा जी। और 2 गाड़ी नासिक है, नासिक की, 5 राजस्थान है और 4-5 गाड़ी नेफेड की हैं। तो समझे 23 गाड़ी हैं। ठीक है जी। एक गाड़ी बाद में आई, उससे रिपोर्ट में 4 गाड़ी है नेफेड, लेकिन मेरे ख्याल 5 हो गई हैं क्योंकि एक तो ये गाड़ी तो अभी आई है थोड़ी देर पहले। तो कुल मिला के 22-23 गाड़ी सीधी है। 9,500 कट्टा अलवर वाला है खैरथल। ठीक है जी। और कल की गाड़ी 21-22 गाड़ी कल की खड़ी है। और क्योंकि कल रैक लगा था ना। ठीक है जी। एनसीसीएफ का कितना माल रहेगा जिनके पास एनसीसीएफ और नेफेड के पास? देखो जी, अब ये कोई सही आंकड़ा नहीं है जी। अच्छा जी। अब ये तो या तो एनसीसीएफ जाने या डोका जाने, गवर्नमेंट जाने ठीक है उनके जी। पास कितना माल है। ठीक है। हमारे आपके बारे को हम आप तो क्या कह सकते हैं कितना है। ठीक है जी। तो हम लोग तो अनुमान ही लगा सकते हैं। ठीक है जी। बाकी है कितना एक्चुअल में, ये तो उन्हीं लोगों को पता होगा। बाकी जी कल एनसीसीएफ का रैक लगा था तो उसमें से भी कुछ 10-12 गाड़ी उसमें की भी खड़ी हैं अभी। ठीक है जी। रैक वाली, और 9-10 गाड़ी सीधी वाली भी बैलेंस में खड़ी है। ये मंडियों में माल हुआ कम जी अभी, जो पीछे एमपी की मंडी है, महाराष्ट्र की मंडी है? एमपी की मंडियों में देखो जी, अब जैसे कल सोमवार था, लेकिन कल इंदौर में बता रहे थे 60,000 कट्टे के अराइवल, आज 50,000 कट्टा बता रहे हैं। अच्छा जी। इसी तरह से जैसे पहले 40,000 50,000 कट्टा शाजापुर वगैरह की मंडियों में आ रहा था, वहाँ भी 25,000 30,000 कट्टा आने लग गया। ठीक है जी। तो ऐसा लग रहा है कि पुराना थोड़ा कम होना चालू हो गया है। ठीक है जी। तो और वैसे भी अब ठंड आप देख ही रहे हो, ठंड बढ़ गई एकदम से अचानक से। हाँ जी। तो अब ठंड बढ़ी है तो अब इसमें पुरानी प्याजों में भी उगने की शिकायत, जर्मिनेशन चालू हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये भी अब निकालना पड़ेगा। तो कुछ जिनका रख रखाव ज्यादा अच्छा है उन्हीं की प्याजें रुक सकती, बाकी अच्छा, तो कुछ कमेंट आ रहे थे जी कल की वीडियो में भी जी, जो है अपना ये कैरथल वाले कह रहे, राजस्थान वाले, अलवर वाले, ये कह रहे कि अभी हमारे पास बहुत माल है, अभी हमारे माल चले नहीं। कहा ये क्या चक्कर है, माल सही इनके वहां भी नहीं आ रहे? नहीं तो ये सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं। आप ये देखिए कि भाई साहब, लोग इस चीज को तो देख रहे हैं कि पैदावार कम है, लेकिन ये चीज पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ना कि फसल लगी तो 3 गुना है। फिर मंडियों में तो अराइवल अभी नहीं बढ़ रहा, मगर आने वाले समय में अराइवल बढ़ेगा जी वहाँ पर? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस बार कोई लाख 2 लाख कट्टा, 1.5 लाख कट्टा होना है, वो तो होगा ही नहीं। ठीक है जी। क्योंकि उसका कारण है कि लगभग 60% फसल अगेती लगी थी। तो अगेती जितनी लगी है वही निकल के आ रही है। तो इस बार चूंकि एक तो रेट नहीं अभी तक मिल रहा था किसानों को, ठीक है जी, और ऊपर से क्वालिटी नहीं बनी है, फिर उसमें गलन भी है। तो अब जिन पे प्याजों में मोस्टली ज्यादातर लगभग मान के चलिए 99% प्याजों सब किसानों की प्याज में गलन है। तो इसकी वजह से उनको ज्यादा किसान रोक भी नहीं पा रहा है। वो चाह के भी अगर रोकना चाहे ना कि मैं चलो 10 दिन बाद निकालूंगा, 15 दिन बाद निकालूंगा, तो ऐसा भी नहीं कर सकता वो। तो जिनमें गलन लग चुकी है, अगर वो खेत में पड़ी रहेगी तो खेत में ही खत्म हो जाएगी वो। ठीक है जी। तो उसको तो अब जो तो वैसे किसान है, फिर आगे गेहूं की बुआई आ रही है, वो भी लेट हो रहा है। गेहूं को तो समय जाता जा रहा जी, जाता जा रहा है। तो इसलिए अब कुछ किसान ऐसा भी कर रहे हैं कि जिनको अब ऐसा लग रहा है कि भाई हो सकता है आगे शायद कुछ रेट मिले। तो इस चक्कर में किसान कुछ तो भाई खेत से निकाल रहे हैं और मार्केट में ले जा रहे हैं, और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कि उनको निकाल रहे हैं, खेत से निकाल रहे हैं और बाहर रख ले रहे हैं कि भाई अभी हफ्ता 10 दिन बाद निकालेंगे।
लेकिन वो भी बस इतना ही रोक सकते हैं कि हफ्ता 10 दिन, इससे फालतू वो भी नहीं रोक सकते। उसका कारण क्या है कि इससे ज्यादा रहेगी तो उसका कलर फेड हो जाएगा। ठीक है जी। तो वो तो ये जो 60% अगेती जो लगी थी वही निकल के आ रही है। और अभी जो आ रही है ये आप ये देखो कि जहाँ पहले 60-70 कट्टा 80 कट्टा निकलता था बीघे में, वहाँ अभी इस बार निकल रहा है 25 कट्टा 30 कट्टा निकल रहा है। आधी एवरेज रहेगी जी? आधी क्या 1/3 रह गई, यूं मान के चलो 33% एवरेज निकल रही है। हाँ 1/3 रह गई एक तरह से देखा जाए तो 1/3 पैदावार है। तो उस इसी हिसाब से अराइवल वहाँ नहीं बढ़ रही। नहीं तो आप देखो कितना आ रहा है, 25-30 हजार कट्टा अलवर में आ रहा है, 25-30 हजार कट्टा खैरथल में आ रहा है। यहाँ क्या है, कल और आज में 2 दिन थोड़ा अराइवल आई, नहीं तो यहाँ क्या कोई 4,000-5,000 कट्टा आ रहा था। ठीक है जी। कल था 11,500 कट्टा, आज 9,500 कट्टा है। तो इस हिसाब से वो निकल तो रही है प्याजें। अब जिनकी तो नहीं रुकने वाले, किसान को भी पता है कि भाई अगर रेट नहीं मिलना है, प्याज खराब हो रही है या खेत खाली करना है तो निकाल रहे हैं, ला रहे हैं मार्केट में। ठीक है जी। कुछ किसान ऐसे हैं जो अभी निकाल के खेत से निकाल के बाहर रख ले रहे हैं कि भाई हफ्ता 10 दिन बाद निकाल लेंगे। तो ये प्याज तो देखो अभी तो, और जो पछेती वाली 40% है वो तो अभी निकलनी नहीं चालू हुई, क्योंकि उसमें जल्दबाजी किसान तो तब करे जब किसान को कुछ दिख रहा हो। ठीक है जी। एक तो भी प्याज बनी नहीं है, ऊपर से रेट नहीं है, तो उसमें जल्दबाजी करके किसान करेगा क्या। तो अभी प्याज तो अलवर की पड़ी है, ये थोड़ी है कि कोई निकल गई प्याज खत्म होने जा रही है या हफ्ते में खत्म हो जाएगा 10 दिन में खत्म, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो ये मान के चलिए, ये तो अभी नवंबर ही चल रहा है। नवंबर में आज 18 तक 12 दिन अभी नवंबर में है और भी पूरा दिसंबर चलेगी। ऐसा थोड़ी है कि कोई खत्म हो जाएगी। हाँ ये है कि इस बार बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है जी। मेरा ये जब तक ये कब नहीं होगा जी? हाँ अब ये है कि पुराना जैसे कल एक तो सीधी अराइवल तो कम हो गई, लेकिन अब जैसे कल एनसीसीएफ का रेट लग गया और बिक्री कम है, माल हल्के हैं। ठीक है जी। तो इन चीजों का असर है। अब मंडी तो भरी पड़ी है ना। ये माल क्या रेट जा रहे हैं एनसीसीएफ के और नेफेड के जी? इनका जी कोई रेट नहीं है। अच्छा, हर तरह का माल है, हर तरह का रेट है, इनका कोई फिक्स रेट नहीं है। क्वालिटी जैसी निकली। हाँ जैसा और जो सीधी गाड़ियाँ जैसे वो पारियों की किसानों की जो पुराने माल, इनके क्या रेट चल रही है? उनके रेट चल रहे हैं भाई साहब लेके 300 रुपए से लेके, मतलब ये मान के चलिए 7 रुपए से लेके और ऊपर में 14 रुपए तक। बस कोई बहुत सुपर आ गई तो वो बेशक 15-16 बिक जाए, एक अलग चीज है। और पुराने की आज कैसे चले जी? आज इसमें है कुछ जैसे माल कम हो आज आप देखने ना ये नए में नहीं, नया तो भाई साहब जैसे बिक रहा था वैसे, क्योंकि 9-9.5 हजार तो कट्टा कुल है, किसी के पास 200 कट्टा, किसी के पास 300 कट्टा, जिसके पास है, किसी ज्यादातर किसी के पास है ही नहीं है। ठीक है जी। तो ऐसे ही ग्राहकी भी इसी हिसाब से है। अच्छा फिर क्वालिटी है नहीं, रेट बढ़ा जी कुछ आज पुराने ये नए में जी? नए में रेट देखो जी, नए में जी अच्छी क्वालिटी की प्याज आ रही, कल भी 800 रुपए तक बिकी, 20 रुपए तक। ठीक है जी। तो जो अच्छी प्याजें हैं, बढ़िया प्याजें, उनका तो वो किसी भाव बिक जाती हैं, लेके आप मान के चलो 500 रुपए से लेके 800 रुपए के बीच में किसी भाव बिक जाती हैं। ठीक है जी। लेकिन जो गोल्टा मीडियम है उनका कोई भाव नहीं है। वो आज के 2 दिन पहले भी वही रेट बिक रही थी, आज भी वही रेट बिक रही है, 300 रुपए से लेके 400 के बीच में। 300 से 400 के बीच में तो गोली मीडियम हो तो वही वही बिक रही है। जो थोड़ा ठीक ठाक एवरेज साइज है वो 400-450 रुपए बिक रही है। अच्छा। जो बढ़िया प्याजें हैं जिनमें थोड़ा साइज है या जिनमें क्वालिटी है वही बिक रही है 500 रुपए से लेके 800 रुपए के बीच में। उनमें तेजी है जी? उनमें तेजी है जी। ठीक है जी। उनमें तेजी है क्योंकि अब जो है जो अच्छी प्याजें थोड़ा आ रही हैं तो उनपे अब ग्राहक जो है वो पुराने के बजाय नए पे डाइवर्ट हो रहा है। महाराष्ट्र में आने लगा जी थोड़ा बहुत नया प्याज, कुछ छुट आ रहा है, अभी कोई खास नहीं। वो गिनती में नहीं होता है? वो भी गिनती में नहीं है जी। और एमपी का प्याज भी गिनती में नहीं होता जो नया? एमपी में तो जो नया अभी रहा है वो खंडवा वगैरह साइड का, वो बता रहे उसमें क्वालिटी नहीं है। अच्छा जी। सब वही 4-5 रुपए, 3-4 रुपए, 5 रुपए बिक रहा है, उनमें क्वालिटी नहीं है। पुराना ये है कि पुराना अभी तो जो है अभी जैसे आज भी 50,000 कट्टा बता ही रहे हैं इंदौर में। किसान भाइयों पूरी वीडियो एंड तक देख के जाना। किसान भाइयों, भाई साहब बोल रहे हैं आगे पूरे आसार लग रहे हैं किसान भाइयों, भाव बढ़ने की आगे जोरदार तेजी आने की संभावना है। किसान भाइयों, भाई साहब बोल रहे हैं आगे उनका पूरा वीडियो देख के जाना, क्या क्या बोल रहे हैं भाई साहब, कितना भाव रहेगा आगे, कितनी संभावना है बढ़ने की, उन पूरी वीडियो एंड तक देख के जाना। किसान भाइयों देखो जो माल भी बढ़िया है किसान भाइयों, आपके सामने पूरी लाइव वीडियो। 100 गाड़ी दिल्ली में से उठ जाओ ये पुराने की, कुछ बैलेंस वाली, कुछ नेफेड की उठ जाओ, कुछ यहाँ से फड़ों पे से उठ जाओ और जाके इसको समुद्र में घेर दो जी कहीं पर भी। तो लेकिन 100 गाड़ी समुद्र में गिरने से भी कुछ नहीं होने वाला राणा साहब। 100 गाड़ी गिरने से क्या हो जाएगा? रोज तो 20-25 गाड़ी पुराने, आज भी जो 22-23 गाड़ी है पुराना ही तो है, इसमें नया कहाँ है? नया तो कहीं का है नहीं, सारा पुराना ही तो है।
फिर रेल आके खड़ी हो जाएगी ये पूरी ट्रेन जी। तो अब ये तो अगर अब पीछे जब तक रहेगा, जब तक ये बाकी रहेगा तब तक तो आएगा ही जी। वो किसी भाव बिके आएगा तो मार्केट में तो आएगा ही। ठीक है जी। तो ये 100 गाड़ी फेंकने से भी कुछ नहीं होने वाला। ये 100 गाड़ी समुद्र में फेंक दे उससे भी कुछ नहीं होने वाला। मेरा तो ये है कि दिल्ली के राइवल टूट जाए ना एक बार, ये पुराना काम हो जाए फिर। देखो जी, ये खाली दिल्ली के राइवल से मतलब नहीं है। राइवल तो सब जगह ये ना, खाली ये थोड़ी दिल्ली दिल्ली में राइवल है राणा साहब। अभी 2 दिन पहले परसों मेरठ में भी रेक लगा हुआ था सरकारी। ठीक है जी। तो अब वो उधर यूपी का इलाका उसने कवर कर दिया। आज देखा कल नहीं लगा। अभी तक पुराना माल इतना नो और खाली कैरथल के अलवर के भरोसे पे राशन कार्ड पे प्याज मिलता जी। अब तो है खाने के लिए एक। अगर पुराना इतना ना पड़ा होता तो आज प्याज करने का रेट ये थोड़ी होता जो चल रहा है। 40 और 50 का चलता जी। फिर जाहिर सी बात है। तो लेकिन ये तो ये है कि पुराना ये भरा पड़ा, ये पुराना नए को मार रहा है, नया पुराने को मार रहा है। नया क्या मार रहा था, नया तो पहले ही मर गया जी। नहीं जी, नया का असर ये हो गया ना कि कई जैसे पंजाब वगैरह हो गया, अब वो पुराना मांग ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। किसी पंजाब वाले को पूछो आज पुरानी गाड़ी भर दो, कोई पुरानी गाड़ी मंगाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है जी। यहाँ भी ये देखो रोज का 100-150 कट्टा बेच के जा रहे हैं पुराना। क्या बना जी इसमें, कुछ भी नहीं बनता जी। पुराना सारी मंडी सुनसान सी पड़ी जी, सुनसान से पड़ी है। वीडियो बनाने में भी कोई दिल नहीं लगता। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब इनमें क्या है कि अब ठंड पड़ने लग गई है। 4 दिन 5 दिन जो प्याज बैलेंस हो जाएंगे उनमें वैसे उग जाएंगी वो। 11 साढ़े 11 मिनट हो गए आपकी वीडियो को। हाँ जी। ना तो कोई पंछी, चिड़िया, तोता, बगुला ये अपनी रोटी बना रहे जी। इतना ये भी जो मोबाइल देख रहे कहीं बंदा ही नहीं चमकता जी सारी। इतनी देर में तो कई ग्राहक बीच में डिस्टर्ब करने आ जाते थे। ठीक है जी। अभी तक इतना देर हो गया, आप बता रहे हो 11 मिनट हो गया, अभी तक कोई आया, एक भी ग्राहक आया पूछने के लिए कि क्या भाव बेच रहे हो? वो नए वाले है जिसके पास वो आ जा उस पे रौनक है जी। उन्हीं पे है थोड़ा रौनक बस। ठीक है। उसमें भी उतनी जोरदार जितना होना चाहिए अगर देखा जाए राणा साहब तो 9,500 कट्टा दिल्ली मंडी के लिए माने कुछ नहीं, जीरो है। 9,500 कट्टा दिल्ली मंडी के लिए नए का समझो जीरो है, कुछ नहीं है। इतनी देर में तो पहले क्या होता था कि 9,500 10,000 कट्टा जिस दिन होता था तो 2 घंटे भाग भाग के ग्राहक के नहीं तो मिले नहीं, 2 घंटे के अंदर 9,500 10,000 कट्टे को तो जो है ना पूरी दिल्ली जाजपुर मंडी में इस समय जितने बंदे होंगे यहाँ पर, हाँ पल्लेदार, आड़ती, लेबर, माल खरीदने वाले टोटल हाँ जी, हाँ जी। सारे एपीएमसी कर्मचारी सलाद में खा जाएंगे, इतनी पब्लिक है यहाँ पर। मैं बता तो रहा हूँ कि 10,000 कट्टे में तो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर मंडी में से खैरथल साफ हो जाएगा। मंडी सुनसान पड़ी। आलू मंडी जाओ कहीं चलने की जगह नहीं, प्याज उसमें, टमाटर मंडी में, सब्जी मंडी में, फ्रूट मंडी में जाम लगे पड़े। वहाँ रोन के पैसे ही पैसे जी वहाँ पर। यहाँ पैसे के लिए तरस रहे उधर पैसे ही पैसा बरस रहा जी। मेन चीज है ना रेट तेज है जी। हाँ जी, हाँ जी। रेट थोड़ा सा इनको ना डाइवर्ट होना पड़ेगा, अगले साल ये कम करना पड़ेगा, कुछ और खेती लगाओ, क्योंकि बांग्लादेश तो कभी अब खुलेगा ही नहीं। ये सोच लो उनको तो जाएगा ही नहीं। देखो जी, इसका सबसे ज्यादा असर बांग्लादेश का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जो बांग्लादेश पे आज नहीं जा रही है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। ठीक है जी। नहीं तो कम से कम 250-300 गाड़ी सारा बॉर्डर मिला के रोज का वहाँ निकल जाता था तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता बस अगले साल थे जो पक्की फसल है गावटी की बोलते हैं जिसको, हाँ ये तो कम लगाओ जी। हाँ, इस बार किसानों ने लगाया भी तो बहुत ज्यादा, और रेट देख के। चलिए धन्यवाद जी बाबू जी। मोबाइल नंबर धन्यवाद 98-110 15-739 आर्ची ट्रेडर्स A991 सब्जी मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3738। धन्यवाद जी भाई साहब। धन्यवाद जी, धन्यवाद।